मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। वही नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों। शनिवार को हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल भिवानी पहुंचे व उन्होंने अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कृषि मंत्री ने अपने विभाग व सरकार का पक्ष रखते हुए चौटाला व केजरीवाल पर कटाक्ष किए। साथ ही किसानों को उन्होंने भरोसा दिलाया कि बची सरसों की खरीद को लेकर सोमवार या मंगलवार को फैसला लिया जाएगा। इस अवसर पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने विपक्ष द्वारा सरसों की खरीद बंद करने के आरोप पर कहा कि इस बार पहली बार इतने कम समय में 6 लाख मीट्रिक टन सरसों की खरीद किसानों के खातों में 1500 करोड़ रुपए डाले गए हैं। उन्होंने कहा कि हर जिला के डीसी को आदेश दिए हैं कि जिन किसानों के गेट पास कटे हैं उनकी खरीद हो और साथ ही भरोसा दिलाया कि जिन किसानों की सरसों बची है उनकी खरीद को लेकर सोमवार या मंगलवार को फैसला लिया जाएगा। जेपी दलाल ने सरपंचों द्वारा फिर से आंदोलन करने को लेकर कहा कि 90% से ज्यादा सरपंच सरकार के साथ मिलकर गांव का विकास शुरू कर चुके हैं, तो थोड़े बहुत बचे हैं वो विपक्षों के इशारे पर आंदोलन करें तो डरते रहें। प्रदेश में बढ़ते अपराध व विपक्ष के आरोपों पर जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा की कानून व्यवस्था अपने हर पड़ोसी राज्य से बेहतर है। यहाँ तुरंत कार्रवाई होती है और अपराधियों की जगह सिर्फ जेल में है। आम आदमी का पार्टी के जो प्रमुख हैं केजरीवाल जी, उनका चेहरा दुनिया के सामने उजागर हो चुका है। जो एक मारुति नीली सी में घूमते थे, फटी हुई टी शर्ट में घूमते थे, उन्होंने दिखा दिया कि उनके घर के अंदर 45 करोड़ रुपए लगे कि वो किस तरह के आम आदमी हैं। और सारी जनता जिन्होंने भी उसको वोट दिया वो पछता रही है कि इतना बड़ा धोखा उनके साथ कैसे हो गया। देखिए, थोड़े से समय के अंदर लगभग 6 लाख मीट्रिक टन सरसों मंडियों में आ चुकी है। उसमें से अधिकांश हमने एमएसपी पर खरीदी है, जो थी वो प्राइवेट आदमियों ने खरीदी है। और उसका खरीद करके 15 दिन के अंदर अंदर हमने उसकी लगभग 1500 करोड़ रुपया खाते में भी डाल दिया है। और अभी भी जो गेट पास कटे हैं उनकी खरीद जारी है। डिप्टी कमिश्नर को आदेश दिए हैं कि चेक करके जो गेट पास करे हैं उनकी सारी खरीद करवा दें और मंडी से जल्दी से जल्दी उठवान कराएं। और जितने थोड़े से समय में इस बार खरीद हुई है, इतनी अच्छी खरीद पहले नहीं हुई। हरियाणा की कानून व्यवस्था की स्थिति सबसे बेहतर है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, हमारे पड़ोसी प्रदेशों से सबसे बेहतर है। और यहाँ किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाता। बाकी जगह हो सकता है कि अपराधी खुले हों, हमारे यहाँ अपराधी को हम जेल में रखते हैं और कोई भी अगर कोई काम करता है गलत, तुरंत उस पर कार्रवाई होती है। बुजुर्ग हो चुके हैं चौटाला साहब, उनको ये जानकारी भी होनी चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। आज देश जो है 5वें नंबर की विश्व में अर्थव्यवस्था हो रही है और सारी दुनिया में मानते हैं कि भारत की जीडीपी बहुत तेज़ गति से बढ़ रही है। और इसी तरह से हरियाणा की भी जो विकास की गति है वो तेज़ है। और इसके लिए अगर पूंजी की ज़रूरत होगी, परमिसिबल लिमिट में लेने की ज़रूरत होगी तो हम और भी लेंगे। हमें अपने इलाके के लोगों की समृद्धि के लिए, उनकी जीवन दशा को सुधारने के लिए जो भी करना है वो करेंगे। यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर खिलाड़ी जंतर मंतर पर लगातार 13-14 दिनों से धरना दे रहे हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने खिलाड़ियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में भिवानी में कैंडल मार्च निकाला और न्याय की मांग की। इस मौके पर आप कार्यकर्ताओं ने वर्तमान सरकार को घेरते हुए कहा कि बेटियां देश की शान हैं, लेकिन सरकार बाहुबली गुंडे को गिरफ्तार नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि इसका प्रचार गांव-गांव जाकर किया जाएगा और महिलाओं व विभिन्न संगठनों को एकत्रित करके दिल्ली में धरनारत बेटियों को आशीर्वाद देने पहुंचेंगे। उन्होंने जनता से कहा कि वर्तमान सरकार यदि इस तरह नहीं मान रही तो चुनाव में वोट के तरीके से समझाओ। वहीं उन्होंने अध्यक्ष को गिरफ्तार करते हुए बेटियों को न्याय दिलाने की मांग की। नमस्कार जी। दैनिक चैनल के माध्यम से मैं अपने देश प्रदेश की सभी महिलाओं को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जंतर मंतर दिल्ली पहुँचे। जो हमारी बेटियां हैं, महिला खिलाड़ी हैं, आज बीजेपी नेता उनका शोषण करने का काम कर रहे हैं। कभी संदीप जो अभी हाजिर नेता है, उन्होंने एक जूनियर महिला कोच का शोषण किया। अभी और काफ़ी ऐसे केस आए हैं जिनको
न्याय पाने के लिए हमारी बेटियां जंतर मंतर पर बैठी हैं। काफी परेशानियों का सामना बेटियों को करना पड़ रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ, हाजिर बीजेपी सरकार के नेताओं से चुनाव से पहले इन्होंने वादे किए थे सबका साथ सबका विकास, क्या यही साथ है? हम बेटियों को न्याय दिलाने के लिए सभी एक मंच पर आए हैं, क्योंकि ये तानाशाही सरकार, बीजेपी सरकार बेटियों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है और हम चाहते हैं कि सभी बेटियों का सम्मान, उसमें जाति धर्म कोई ना देखा जाए, क्योंकि बेटियां सभी की हैं, सभी की साझी होती है। और इन्होंने देश का और अपने प्रदेश का, गांव का, सभी का मान सम्मान किया है, अच्छा पद लेके आए हैं और अपने अच्छी उपलब्धि इन्होंने दिखाई है, मेहनत की है। और साक्षी मलिक जी ने भी कहा कि पेड़ों पे नहीं उगते पद, मेहनत करके हम आगे आए हैं, देश का नाम रोशन किया है। तो हम इन बेटियों के न्याय के लिए अपने सभी पूरे देश में, प्रदेश में न्याय की मांग करते हैं। भाई कहना ये चाहेंगे, आज हमारे देश की धरोहर, आन बान शान, देश की बेटी, हमारी बहन जो आज खेल के ग्राउंड में या मैट पर होनी चाहिए थी, वो मोदी सरकार ने जंतर मंतर पर बैठने के लिए बाध्य कर दी। क्योंकि एक गोंडा का गुंडा अमित शाह और मोदी भी उससे जो डरे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज के कहने के बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। पॉक्सो एक्ट के तहत ये कानून है कि जिसके ऊपर ये लग गया उसको तुरंत गिरफ्तार करो और उसके बाद उसकी इंक्वायरी करो। तो ये मोदी और अमित शाह इसको साथ दे रहे हैं और ये हमारे देश के लिए बहुत गलत हो रहा है। हमारी बेटी से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, जो इस देश की धरोहर है, तान बान शान है। जब ये पदक लेके आते तो मोदी जी कहता है कि हमारे परिवार की बेटी है, हमारी बहन है, और आज वो मोदी को 1 किलोमीटर दूर भी नहीं है, उसे 1 कदम दूर है, उसको दिखाई नहीं दे रहा। रात को अगर बरसात हो जाती है तो हमारी बेटी उस पानी में सोने के लिए बाध्य हो रही है। उनके लिए जो एक बेड लेके आए थे, तख्त लेके आए थे, वो भी पुलिस ने वापस खोस दिया। देखिए, आज भिवानी के अंदर जो जंतर मंतर के ऊपर हमारे खिलाड़ी बैठे हैं, जो आन बान शान पूरे हिंदुस्तान की हैं, वो बैठे हैं और वो धरना दिए हुए हैं। उसी को लेके आज सवाल है और भिवानी के अंदर एक प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। हम देश की बेटियों के साथ हैं, हम देश के पहलवानों के साथ हैं। और मैसेज ये है कि 2019 के अंदर मोदी जी पूरा गला फाड़ फाड़ के चिल्लाया करते थे कि देश जो है वो सुरक्षित हाथों के अंदर है। आज पूछना चाहते हैं कि भाई जंतर मंतर के ऊपर जो एक खिलाड़ी सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये किस लिए बैठे हैं, ये क्यों बैठे हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं ये? जहां महिलाओं को लेके मोदी सरकार बार बार कहा करती थी कि बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार तो आ गई, लेकिन महिलाओं पे अत्याचार तो अब भी नहीं रुका। आज भी हरियाणा प्रदेश के अंदर मंत्री बने हुए हैं संदीप सिंह जी। संदीप सिंह ने एक यौन शोषण के मामले में एक महिला कोच ने उनके ऊपर आरोप लगाया, लेकिन उसके बावजूद भी आज मंत्री बने हुए हैं। उसी को देखते हुए हम ये देख रहे हैं कि कैसे करके इनके बीजेपी के जितने भी नेता हैं, इनके कैसे हौसले बढ़ते जा रहे हैं। आज लगातार बीजेपी के नेताओं के हौसले बढ़ रहे हैं और अब तक जो खिलाड़ी हैं, जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, आज वो बैठे हैं, वो अपनी आवाज उठा रहे हैं, वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि जी हमें कम से कम हमारा सम्मान तो दो। भिवानी जिले के गांव गुजरानी के खेतों में शनिवार सुबह एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस को युवक के गले से रस्सी भी बरामद हुई है। आपको बता दें कि मृतक की पहचान अभी नहीं हो पाई है तथा पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आज सुबह गुजरानी गांव में थाना सदर पुलिस को सूचना मिली थी कि खेतों में बनी नाली में युवक की लाश पड़ी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। सरपंच प्रतिनिधि सुरेश कुमार ने बताया कि खेत के मालिक उनके पास आए और उन्होंने बताया कि एक लाश पड़ी है। मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई, पुलिस कार्रवाई कर रही है। वहीं थाना सदर प्रभारी रमेश चंद्र ने बताया कि सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को शिनाख्त के लिए कब्जे में ले लिया है। उन्होंने कहा कि मृतक व्यक्ति ने लाल रंग की टी शर्ट व नीले रंग की पजामा पहना हुआ है और शिनाख्त के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। मेरे पास लगभग 6:30-7 बजे तिगड़ाना के एक प्रिंस भाई हैं, वो घर गए थे। उन्होंने जाके बताया कि ऐसे ऐसे हमारे खेत में नाली के पास एक डेड बॉडी पड़ी है। मैं तुरंत उनके साथ आया, मैंने देखा और उसके बाद मैंने अपने चौकी इंचार्ज को फ़ोन कर दिया। वहाँ से SI सीताराम जी आ गए, SHO साहब आगे, पुलिस प्रशासन आ गया। हमने पूरे प्रयत्न करी कि इसकी शिनाख्त हो जाए। कालवास, तिगड़ाना, गुजरानी, मित्ताथड़ और नाथवास तक के आदमियों पर यहाँ गुजरानी के खेत हैं। यहाँ पर तिगड़ाना गांव का प्रिंस नोबोम पाल, उसकी ज़मीन है।
रकबा गुजरानी का है। वो सवेरे 6:30-7 बजे ज़मीन को जोतने के लिए आया था, तो उसने देखा तो एक उसके खेत के साथ नाली है, उसमें एक डेड बॉडी पड़ी थी, तो उसने इतला दे दी है। उस इतला पर मौके पर आए हैं और डेड बॉडी की शनाख्त करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो उसके बयान हासिल करके जैसी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई हमने मिला। देखने में पहले दृष्टि से देखने में गले में रस्सी भी है, भाई ऐसा लगता है किसी ने बाहर से डेड बॉडी ले आके यहाँ डाल दी। सरकार की योजनाओं से जुड़कर अंत्योदय मेलों का लाभ उठाए पात्र परिवार, यह कहना था एसडीएम संदीप अग्रवाल का, जो लोहारू स्थित बीडीपीओ कार्यालय में चौथे चरण में लगाए गए अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले का शुभारंभ कर निरीक्षण कर रहे थे। मेले के माध्यम से मौके पर ही पात्र व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस अवसर पर एसडीएम संदीप अग्रवाल ने मेले के अवलोकन उपरांत अधिकारियों के साथ बैठक कर मेले के माध्यम से अधिक पात्र परिवारों को योजनाओं के लाभ उठाने की दिशा में कार्य करने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए। लाभार्थी को काउंसलिंग कर योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अंत्योदय मेले में काउंसलिंग स्टॉल पर आई युवाओं व लाभार्थियों को काउंसलिंग कर उसे सरकार की योजना का लाभ उठाकर स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने लाभार्थी से यह भी जाना कि वह किस योजना से जुड़ना चाहता है। उन्होंने मौके पर ही संबंधित अधिकारी को लाभार्थी को योजना के लाभ बारे में पूरी प्रक्रिया से अवगत करवाते हुए उसे इसका लाभ दिलाने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए। ये मुख्यमंत्री परिवार उद्यान मेला सब डिवीजन लोहारू में 5 और 6 तारीख को आयोजित किया गया है। इसमें सभी लाभार्थी जिनकी आय 1,80,000 से कम है, उनके लिए यह सुविधा प्रदान की गई है कि वह इस मेले का लाभ लेकर सब जो पात्र बनते हैं, अलग अलग विभागों की स्कीम अवेलेबल करवाई जा रही है, जिसमें कि जिस व्यक्ति को, जिस नागरिक को जिस विभाग से सेवा प्रदान लेनी है वह उसकी स्कीम को देखे, और साथ में वहाँ काउंसलिंग भी दी जा रही है जिससे कि उस व्यक्ति को लोन दिया जाए और वह सेल्फ एम्प्लॉयड बने। ये हमारी सभी की सरकार की इच्छा है कि सभी लोग सेल्फ एम्प्लॉयड बने और अपनी इनकम को बढ़ाए। इसी उद्देश्य से अंत्योदय परिवार उत्थान मेला लगाया गया है कि वह सेल्फ एम्प्लॉयड बन के अपने परिवार के लिए अर्निंग और अच्छी तरह कर सके, जिससे कि वह उस डिपार्टमेंट में जो भी स्कीम अवेलेबल लेना चाहे वो स्कीम के लिए फॉर्म भरे और उसके आधार पर बैंक द्वारा उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। बाड़ाडा क्षेत्र में एक निजी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य सतीश कुमार ने स्कूल प्रांगण में ही जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक द्वारा सुसाइड नोट भी छोड़ा गया है। वहीं पुलिस ने सुसाइड नोट और मृतक के बेटे के बयान पर 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है तथा जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि एक प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य ने स्कूल संचालक को लगभग 10 से 15 लाख रुपए उधार दिए हुए थे। जब भी वह अपने पैसे वापस मांगता था तो उसे किसी न किसी बहाने टाल दिया जाता था और उसको स्कूल में परेशान करने लगे थे। इसी के चलते कल स्कूल प्रांगण में ही सतीश कुमार ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। इस प्रकार से गंभीर आरोप संचालकों पर, मैनेजमेंट के सदस्यों पर, कमेटी के सदस्यों पर मृतक के परिजनों ने लगाए। मृतक के परिजनों ने पुलिस को मृतक का सुसाइड नोट भी दिया है। परिजनों की मांग है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। गांव निमरबड़ीसरा की है, सुसाइड का मामला है, गोली खाने का। बीपीएस स्कूल में पढ़ाते थे चाचा जी और उन्होंने वहाँ पे गोली खा ली। उनको कुछ जो पैसे थे और कुछ थे उसका लेन देन था 15 लाख रुपए स्कूल वाले के और 20 लाख रुपए एक बंदे का और दूसरे परिवार वाले थे, वो कर रहे थे परेशान। तो कब की घटना सर? ये कल दोपहर की है जी 11 बजे। गाँव निमरबड़ीसरा वो नव चेतना स्कूल बीपीएस दोनों नाम है उसके, उसमें पढ़ाता था। पिछले 27 साल से लगातार उसी स्कूल में पढ़ा रहा है। राजेंद्र मास्टर उसका बड़ा ज़बरदस्त शोषण कर रहा है, पैसे ले रखे हैं और वापस नहीं कर रहा था, तनख्वाह नहीं दे रहा था, उसने परेशान कर रखा था। क्या आपने इसकी सूचना पुलिस को दी गई? हाँ, पुलिस को दे दी। ठीक है, सुसाइड लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है ना, तो उससे पूछा गया है बुला के कि भाई क्या मैटर था तेरे स्कूल में, इसने गोली खाई है तो वहाँ क्या मैटर हुआ, क्या तूने इसको मारा, झगड़ा या कुछ भी करा, खाई या खुआई गई, उसका भी कोई भरोसा नहीं है। शनिवार को स्थानीय टीआईटी कॉलेज में टेक्सटाइल केमिस्ट्री विभाग द्वारा टेक्सकम 2023 के नाम से सस्टेनेबल टेक्सटाइल प्रोसेसिंग व इको फ्रेंडली केमिकल विषय पर नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम का शुभारंभ टीआईटी के निर्देशक प्रोफेसर डॉक्टर जी.के. त्यागी व विशिष्ट अतिथियों ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में टेक्सटाइल विभाग के छात्र छात्राओं का विशेष योगदान रहा। सेमिनार कन्वीनर प्रोफेसर डॉक्टर डी.पी. चट्टोपाध्याय ने सेमिनार की थीम के विषय में अवगत कराया। उन्होंने बताया कि टीआईटी की परंपरा रही है कि देश और विदेश में आ रहे तकनीकी, राजनीतिक और सामाजिक बदलावों को अपने देश के हित में चिंतन मनन करना और नीति निर्देशकों को बुद्धिजीवियों के विमर्श से अवगत कराना है। निर्धारित विषय पर सार्थक चर्चा कराने के लिए विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों का आमंत्रित किया गया है, जिससे सेमिनार में शामिल होने वाले सभी छात्रों, शोधकर्ताओं एवं कॉलेज प्रवक्ताओं को अपनी अपनी जिज्ञासा को शांत करने का अवसर मिलेगा। उद्घाटन सत्र की शुरुआत डॉक्टर एस नंदा ने उपस्थित सभी अतिथि और विशिष्ट अतिथिगणों को परिचित कराया। विशिष्ट अतिथि यावर ए शाह, सीईओ AMA हर्बल द्वारा अध्यक्षता की गई तथा उन्होंने नेचुरल डाइज के विषय में विद्यार्थियों को अवगत करवाया। वहीं आज के सस्टेनेबल युग में इनका बहुत योगदान है। गेस्ट ऑफ ऑनर जैन कार्ड इंडस्ट्रीज के MD अनिल जैन ने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में विद्यार्थियों को जागरूक किया। विशिष्ट वक्ता हिसार गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के एकेडमिक अफेयर्स डीन प्रोफेसर देवेंद्र कुमार, प्रोक्लेन टेक बिजनेस हेड टेक्सटाइल और हॉस्पिटलिटी से करुणा त्यागी, IIT दिल्ली के टेक्सटाइल विभाग से डॉक्टर अर्चना ने सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन केमिस्ट्री के विषय में विद्यार्थियों को अवगत करवाया। भिवानी के गांव जुई में एक व्यक्ति ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक दिल्ली के पटेल नगर का रहने वाला था तथा गांव जुई में मेहनत मजदूरी का काम करता था। मामले में पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर अपनी आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बारे में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव जुई में एक व्यक्ति जिसका नाम अनिल पुत्र चंद्रभान, जो कि दिल्ली का रहने वाला है, जो हाल में गांव जुई में किराए के मकान में रहता था और जुई में मेहनत मजदूरी का काम करता था, उसने अपने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। इस सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया है। इस मामले में पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर अपनी आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। समय करीब 1 बजे सूचना मिली कि अनिल पुत्र चंद्रभान वासी पटेल नगर दिल्ली, हाल किराएदार जुई खुर्द, फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाले सूचना मिली। जिस मामला पूछताछ से पाया गया कि इसने शराब पी थी पहले तो, और इनके घरेलू आपसी घरों में जाने को आने को लेकर आपसी मनमुटाव था, जिस कारण इसने शराब पीकर फांसी का बयान हुआ है। क्या नाम है? इसकी 2 साल पहले लव प्रेम विवाह हुआ था और बच्चे अभी तक थे नहीं, दोनों अकेले ही रहते थे। क्या काम करता था? मेहनत मजदूरी, अपना रेडी लगाकर गोलगप्पे वगैरह के, चाउमीन बर्गर वगैरह की। जंतर मंतर पर धरने पर बैठी महिला खिलाड़ियों को न्याय दिलाने और ब्रिजभूषण शरण सिंह को बर्खास्त कर जेल में डालने की मांग को लेकर शनिवार को भिवानी जिले के सभी वकील एकजुट हुए तथा कोर्ट के सामने इकट्ठे होकर DC ऑफिस तक विरोध प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी। शनिवार को अधिवक्ताओं ने दिल्ली में धरनारत खिलाड़ियों के समर्थन में स्थानीय लघु सचिवालय से विरोध प्रदर्शन किया तथा उपायुक्त की मार्फत राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर खिलाड़ियों की मांगे पूरी किए जाने व यौन शोषण व भ्रष्टाचार के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। उपायुक्त की तरफ से तहसीलदार ने ज्ञापन लिया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों पर पुलिस द्वारा किए गए हमले की भी निंदा की। प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान प्रदीप बजाड़ एवं हरियाणा वाल्मीकि एडवोकेट एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव अधिवक्ता दीपेश सारसर ने कहा कि जब खिलाड़ी अपनी मेहनत के दम पर देश के लिए मेडल जीतते हैं तो सरकार के प्रतिनिधि बड़े जोर शोर से भाजपा की खेल नीति का ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी यौन शोषण व भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर करीबन 2 सप्ताह से सड़कों पर बैठे हैं, लेकिन अब केंद्र सरकार इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। मैं एडवोकेट प्रिया लेगा भिवानी कोर्ट से, और आज हमने DC साहब को ज्ञापन दिया है जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो खिलाड़ियां हैं उनके साथ जो शोषण होता आया है और उनके बाद भी पोक्सो की एक FIR होगी और फिर भी एक जो बिरजू गुंडा है उसको गिरफ्तार नहीं किया गया।
मैं तो ये कहना चाहूंगी कि चाहे हरियाणा पुलिस को लगा दिया जाए, अगर दिल्ली पुलिस इसमें नाकामयाब है तो, कि हरियाणा पुलिस भी तुरंत 2 घंटे में दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है, तो दिल्ली पुलिस है वो क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है उसको? जो इसके पीछे जो सरकार के, मैं गुंडे कहूंगी आज तो नेता नहीं, जो सरकार के गुंडे हैं उनका जो साथ दे रहे हैं, तो प्लीज इस तरह वाला काम मत करो, क्योंकि जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो महिलाएं हैं जो देश का नाम रोशन कर रही हैं, अगर उनके साथ किसी भी तरीके का अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो हमें एकजुट होकर उनके साथ आवाज में आवाज मिला के, कंधे से कंधा मिलाकर हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और हमारी जो मातृशक्ति है, महिला शक्ति है, हमारी सारे वकील एकता जो है, सब हम उनके साथ हैं। और जहां तक रही बात जंतर मंतर तक जाने की भी, खिलाड़ियों ने आह्वान भी किया था वहां पे पहुंचने के लिए, और अभी तो मामला ठीक है, लेकिन अगर फिर भी उनको हमारी जरूरत पड़ी तो हम बिल्कुल निश्चित तौर पे वहां पहुंचने का जितना हो सकेगा पुरजोर प्रयास करेंगे। कि गुंडा मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो उसने इतने टाइम से शोषण करता आ रहा है वो महिला खिलाड़ियों के साथ, और उसके बाद अगर कोई महिला खिलाड़ी आवाज उठा रही है, उसी आवाज को दबाने के हर तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। जो हमारे खिलाड़ी बैठे हैं, बहनें बैठी हैं वहाँ जंतर मंतर पे न्याय के लिए, उनके समर्थन में हमने आज राष्ट्रपति के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपा है। और भिवानी बार एसोसिएशन ने देश के तमाम वकील, मेरी बहुत जगह बात हुई है, मैं फ़िलहाल ऑल इंडिया बार एसोसिएशन का प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ, तो सभी वकील साथी हमारे उन बहनों के समर्थन में हैं जो पीड़ित बहनें हैं। और बड़े ताज्जुब की बात है कि बड़ी संगीन धाराओं में जो कुश्ती एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण, वैसे तो मैं अपनी तौहीन समझता हूँ कि उस आदमी का पूरा नाम लो, ये शर्म की बात है। उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट और दफ़ा 354 छेड़छाड़ तक के जो मामले दर्ज हैं, और अब तक गिरफ्तारी तो दूर की बात है कि उनसे पूछताछ तक नहीं हुई है, उनको नोटिस तक नहीं दिया गया जांच में शामिल होने के लिए। देखिए, मैं एडवोकेट दीपेश सारसर भिवानी बार से, जो आपका सवाल है टिंकू भाई, हमारे पूर्व प्रधान जी ने ये बताया है कि जो दिल्ली पुलिस है ना, वो डायरेक्ट भारत सरकार के अधीन आती है, और ये जो पूरा हमारे देश के खिलाड़ियों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ, ये सरकार के कहने के अनुसार हुआ है। क्योंकि कोई आदमी अगर काम करता है, दिल्ली पुलिस काम करती है तो वो दिल्ली में करती है, लेकिन जब उन खिलाड़ियों के समर्थक साथी वहां से चले गए, आधी रात को दिल्ली पुलिस के जवान शराब पी के हमारी बच्चियों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, उनको अपने अधिकारों के लिए वहां बैठने नहीं दिया जा रहा। एक प्रदर्शन जो बहन खिलाड़ी दिल्ली जंतर मंतर पे अपने हक के लिए लड़ाई के लिए बैठी हैं, उनके समर्थन में किया है, और राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भी भेजा है डीसी साहब के माध्यम से, क्योंकि जो हमारी बहनें बैठी हैं, इन्होंने देश का नाम गौरव किया है, हमारा झंडा दूसरे देशों में फहराया है, और तब तो हम सभी लोग खुश थे कि भी हमारी बहनों ने इतना बड़ा काम किया कि हमारा भारत का झंडा दूसरे देशों में फहर रहा है। लेकिन आज वो बहनें रोड पे बैठी हैं और उनके साथ अत्याचार हो रहा है और उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा। ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है, और हम ये चाहते हैं कि सरकार तुरंत इस पर कोई कार्रवाई करे और जो दोषी है उसको तुरंत गिरफ्तार करे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मुझे और भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।